लड़की ने अपने अशोभनीय और उम्र में बहुत बड़े मंगेतर को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ने उसकी शादी उस आदमी से क्यों तय की। उसने दुल्हन का घूंघट उठाकर अपनी माँ के सिर पर रख दिया और कहा कि माँ और दूल्हा दोनों लंबी और सुखी जिंदगी जिए। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगी। दूल्हा गुस्से में बोला कि वह किसी जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है, न कि उसकी बूढ़ी माँ से। माँ ने गुस्से में घूंघट फेंकते हुए कहा कि वह बकवास बंद करे, लेकिन लड़की ने सवाल किया कि जब माँ खुद उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती तो उसे क्यों मजबूर कर रही है। माँ ने कहा कि उसके सिवा कोई उससे शादी नहीं करेगा। बूढ़े और बदसूरत आदमी से शादी से बचने के लिए लड़की ने माँ से शर्त लगाई कि वह 10 दिनों में ऐसा व्यक्ति ढूंढेगी जो उसे सच्चे दिल से प्यार करे, नहीं तो वह खुद उस आदमी से शादी करेगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। होटल लौटकर उसने नहाना खत्म किया, लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आई उसने देखा कि एक अजनबी आदमी वहाँ खड़ा था। घबराकर उसके हाथ से तौलिया गिर गया। वह आदमी उसे देखता रहा तो लड़की चीख पड़ी। डरकर आदमी छत पर भाग गया, लेकिन लड़की भी पीछे दौड़ी। उसके कदमों की आहट सुनकर आदमी ने अपनी जैकेट उतार दी। जब लड़की छत पर पहुंची वह उसकी ओर पीठ की खड़ा था। लड़की को लगा कि वह बुरा इंसान नहीं है, शायद वह भी सितारे देखने आया होगा। उसने कहा कि आज रात उल्कावृष्टि होगी। आदमी को यकीन नहीं हुआ। उसके अविश्वास पर लड़की ने शर्त लगाई कि अगर आज रात सच में उल्कावृष्टि हुई तो उसे पोल डांस करना होगा। आदमी जाने लगा, पर जब लड़की ने पूछा कि क्या वह डर गया है तो वह पलटकर बोला कि वह शर्त मानता है। दोनों आसमान में उल्काओं का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद लड़की ने उसकी आंखें ढक दी। जब उसने हाथ हटाए तो सच में आसमान में उल्काएं बरस रही थी। आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा कि उसे कैसे पता था, पर लड़की ने कहा कि पहले वह डांस करे। मजबूर होकर आदमी रेलिंग के पास गया और अजीब सा नाचने लगा। लड़की उसकी बेढंगी चाल देखकर हंस पड़ी। उसकी मुस्कान देखकर आदमी को एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगा है। जब लड़की घर लौटी तो बूढ़ा आदमी 10 दिन की शर्त तोड़कर आया और बोला कि अब लौट आओ और शादी कर लो। लड़की के इनकार पर वह क्रोधित हो गया और अपने गुंडों को उसे उठाने का आदेश दिया। लड़की अकेली उनसे नहीं लड़ सकती थी। माँ ने भी कहा कि अगर उसने इस आदमी से शादी नहीं की तो कोई नहीं करेगा। तभी वही आदमी वहाँ पहुंचा और घोषणा की कि अब से यह औरत उसकी पत्नी होगी।